नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राजेंद्र अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम आर एस अग्रवाल के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर रहे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा होना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। पहले हम देखते हैं बिल्कुल बेसिक मेथड से। तो जैसे हम करते आ रहे हैं अभी तक कि 12 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं इस काम को 8 दिन में। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ वही अपना जो बेसिक मेथड है, हम मान लेते हैं एक आदमी एक दिन में एक टॉफी खाता है। ठीक है, तो 12 आदमी 8 दिन में कितनी टॉफी खाएंगे, तो 12 गुना में 8 96 टॉफी। तो हमारा जो टोटल काम है वो हमें पता लग गया कि कितना काम होना है, 96 यूनिट काम होना है, 96 टॉफी खानी है उनको। अब काम आरंभ करने के 3 दिन बाद, अब 3 दिन बाद मतलब क्या है कि 12 आदमी थे, उन्होंने 3 दिन तक काम किया। अगर 3 दिन तक काम किया तो टोटल काम कितना हो गया, 36 काम हो गया अभी। ठीक है, काम आरंभ करने के मतलब कहने का मतलब है 12 आदमी 8 दिन में कर सकते हैं, तो 12 आदमियों ने काम शुरू कर दिया है और उसके 3 दिन तक उन्होंने काम किया है। ठीक है, तो टोटल काम 36 हो चुका है। तो अगर 36 हो चुका है तो बचा कितना, तो ये बच गया 60 काम बच गया। अब उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि शेष काम को 4 दिन में पूरा करना है। अगर वो 12 ही लगे रहते तो कितने दिन में पूरा होता, तो 3 दिन हो चुका था, 5 दिन और लगते, लेकिन उनको उस पूरे काम को 7 दिन में पूरा करना है, मतलब 4 दिन और लगने हैं उनको। तो 4 दिन में अगर पूरा करना हो तो कितने आदमी और बढ़ाए जाए कि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। अब एक बात देखिए, टोटल काम बचा हुआ है 60। ठीक है, 4 दिन में हमें काम पूरा करना है, तो हमें एक दिन में कितना काम करवाना है उनसे, तो 60 को अगर मैं 4 से भाग कर दूं तो मतलब एक दिन में 15 यूनिट काम होना चाहिए। 15 टॉफी खाएंगे भाई एक दिन में, तभी वो 4 दिन में खा पाएंगे उनको। ठीक है, और पहले वो कितने खा रहे थे, 12, अब खा पा रहे हैं वो 15, मतलब वो कितनी टॉफी ज़्यादा खा रहे हैं, 3 टॉफी ज़्यादा खा रहे हैं भाई। और 3 टॉफी ज़्यादा, एक आदमी को हम 1 टॉफी खिला रहे हैं, तो इसका मतलब कितने आदमियों की और जरूरत पड़ेगी, 3 आदमी और बढ़ाने पड़ेंगे उनको, ताकि वो काम 4 दिन में पूरा हो पाए। ठीक है, दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा MDH फॉर्मूला। ठीक है, जैसे इसमें M1D1H1 अपॉन W1 बराबर है M2D2H2 अपॉन W2। ये क्या रिलेशन होता है, इसमें दिया हुआ है कि M1 आदमी D1 डेज में H1 आवर्स काम करते हुए किसी काम को पूरा करते हैं, उसी तरह M2 आदमी D2 डेज में H2 आवर्स काम करते हुए कोई काम को पूरा करते हैं, तो एक रिलेशन होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसी मेथड से करके देखते हैं हम। 12 आदमी 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद ये तय किया गया। मतलब क्या है कि 3 दिन का तो काम हो चुका है, इसका मतलब 12 आदमियों का कितने दिन का काम बचा हुआ है, 5 दिन का काम बचा हुआ है। ठीक है, शेष काम। और अगर हमें काम कितने दिन में पूरा करवाना है, 4 दिन में। ठीक है, कितने आदमी से करवाना है ये हमें निकालना है, तो बस पुट कर दीजिए इसमें सिंपल 12 आदमी। ठीक है, यहाँ आवर्स दिए हुए नहीं है तो आवर्स यहाँ से हटा देंगे हम। ठीक है, तो 12 गुना में 5 मान लेते हैं, जो भी काम है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर काम है वो। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम करें, मैन हमें निकालने हैं, दिन कितने, 4 दिन। ठीक है, तो 4 दिया 12, यहाँ से M कितना आ गया, 15। ठीक है, पहले कितने आदमी लगे हुए थे, 12, अब कितने लगे हुए हैं, 15। कितने आदमी बढ़ा दिए जाए, 3 आदमी बढ़ा दिए जाए। क्लियर है। ठीक है, या फिर इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, ये इतना समझ आया। तो अगर मैं कहूँ 12 आदमी जिस काम को 5 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए। ठीक है, तो 12 पंजो 60। ठीक है, और 4 दिन में करवाना है तो 15, वही सेम पहले वाला मेथड से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए, इस ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मैन और वीमन के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, पहला स्टेप ये होना चाहिए। दूसरा स्टेप, हमें टोटल काम पता होना चाहिए
कि टोटल काम है कितना, तभी हम यहाँ से निकाल पाएंगे। तो ये हम 2 स्टेप करने हैं। अगर ये 2 स्टेप पता लग जाए हमें तो उसके बाद क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, एक मैं वैसे एग्जाम्पल लेके समझ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ठीक है, 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। तो अगर मुझे यही काम एक आदमी से करवाना है तो क्या करेंगे? अगर देखिए इधर टोटल आदमी दिए हुए हैं और इधर टोटल काम दिया हुआ है, तो अगर मुझे एक आदमी से करवाना है तो इसको हम क्या करेंगे? इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। अब आप देखिए समझिए इस चीज़ को कि 3 आदमी अगर 6 दिन में करते हैं किसी काम को, तो एक आदमी को अगर वो पूरा काम करना है तो सीधी बात है ज़्यादा दिन लगेंगे ही नहीं लगेंगे भाई उस काम को करने में। ठीक है, तो ज़्यादा दिन लगेंगे। क्लियर है? तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, टाइम एंड वर्क में अगर आप इधर किसी चीज़ को, जैसे मान लो इसको 1 बना रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो इधर आपको मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह अगर मुझे यही काम अगर एक दिन में करवाना हो कि 3 आदमी हैं वो 6 दिन में कर रहे हैं, मुझे इसको एक दिन में करवाना हो, अगर इधर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने आदमी करेंगे एक दिन में? तो इधर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 आदमी उस काम को एक दिन में कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आई? चलिए अब इसी कंसेप्ट से करते हैं इस क्वेश्चन को। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। चलिए 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 5 महिलाएं हैं, 5 वीमेन हैं, वो इस काम को 18 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, अब 4 पुरुष और 10 महिलाएं, 4 पुरुष 4 मेल्स एंड 10 वीमेन, वो उसको कितने दिन में करेंगे? तो अगर यहाँ पे देखोगे आप, अब मुझे यही काम अगर एक दिन में करवाना है, यही काम मुझे अगर एक दिन में करवाना है तो मुझे इधर 6 से भाग करना पड़ेगा और इधर 6 से गुना करना पड़ेगा। तो मतलब 18 आदमी इस काम को एक दिन में कर देंगे। 18 आदमी इस काम को एक दिन में कर देंगे। इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे देखूँ, मैं 5 औरत हैं, अगर 18 दिन में कर रही हैं तो 5 इधर मैं 18 से गुना कर दूँ और इधर 18 से भाग कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 90 औरत हैं, वो उस काम को एक दिन में कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं अगर ये कह दूँ, देखिए एक दिन में यहाँ पे भी वही काम हो रहा है एक दिन में, और यहाँ पे भी एक दिन में वही काम हो रहा है। इसका मतलब है जो 18 आदमी जितना काम करते हैं उतना ही 90 औरत काम कर रही है। और अगर मैं ये कह दूँ मैन अपॉन वीमेन, ठीक है, आदमी बटा औरत, तो ये 90 बटा में 18, ये हमारे पास रिलेशन आ गया 5/1। कहने का मतलब क्या है? ये हमारे पास किसका रेशियो आ गया? एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, उनकी कार्यक्षमता का अनुपात आ गया। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि एक आदमी है वो एक दिन में 5 टॉफी खाता है, एक औरत है वो एक दिन में 1 टॉफी खाती है, तो कुछ गलत नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले 2 स्टेप बताए थे। पहला हमें मैन और वुमेन के बीच में रिलेशन निकालना है। दूसरा स्टेप क्या होगा कि हमें टोटल काम निकालना है। तो पहला स्टेप हमारा यहाँ पे आ गया है। अब दूसरे स्टेप पे अगर बात करें, दूसरा स्टेप हमें टोटल काम निकालना है। तो टोटल काम देखिए कितना होगा। अगर 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में, आप इस पहले वाले रिलेशन से भी निकाल सकते हैं और दूसरे वाले रिलेशन से भी निकाल सकते हैं, टोटल काम दोनों से निकल आएगा। तो मैं अगर पहले वाले रिलेशन से निकालूं तो 3 पुरुष, अब एक पुरुष एक दिन में कितनी टॉफी खाता है? 5 टॉफी। 3 पुरुष कितनी खाएंगे एक दिन में? 5 गुना में 3 कर देंगे। लेकिन वो टोटल कितने दिन में खा रहे हैं? 6 दिन में। तो यहाँ 6 से अगर गुना कर देंगे तो 5 दिया 15, 90 टॉफी, ये टोटल काम आ गया 90 यूनिट का। ठीक है, अब दूसरा स्टेप कंप्लीट हुई। पहला स्टेप हमने रिलेशन निकाला, दूसरा स्टेप टोटल काम निकाला, तीसरा स्टेप अब जो क्वेश्चन में पूछा है उसका आंसर निकालेंगे। तो तीसरा स्टेप है 4 आदमी और 10 औरत कितने दिन में उस काम को पूरा करेंगे, उन टॉफियों को कितने दिन में खाएंगे। तो एक आदमी एक दिन में कितनी खाता है भाई? 5 टॉफी। 4 आदमी कितनी खाएंगे? 4 गुना में 5 कर देंगे 20 टॉफी। इसी तरह एक औरत एक दिन में कितनी खाती है? 1 टॉफी। तो 10 औरत कितनी खाएंगी? 10 टॉफी। तो एक दिन की ये टॉफी जो जिनका हमें पूछा वो एक दिन की टॉफी खाते हैं कितनी? 30 टॉफी। 20 जमा में 10, ठीक है, 30 टॉफी खाते हैं। टोटल टॉफियाँ खानी कितनी है उनको? 90। कितने दिन, एक दिन में कितनी खाते हैं? 30। तो कितने दिन में खा जाएंगे? 3 दिन में खा जाएंगे। क्लियर है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा?
ये आंसर हो जाएगा इसका। दोबारा से देखिए, हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें पहले मैन और वीमेन के बीच में रिलेशन निकालना है, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे, और तीसरे स्टेप में हम जो क्वेश्चन में पूछा है उसका आंसर निकालेंगे। तो पहले में क्या किया हमने, ये जो काम दिया हुआ, पहला रिलेशन दिया हुआ है, उसको एक दिन में अगर वो पूरा काम करें तो कितने आदमी लगेंगे, तो मैंने कर दिया 6 गुना में 3, 18 आदमी उस काम को एक दिन में कर लेंगे। इसी तरह अगर मैं 5 दूसरे रिलेशन से निकालूं, अगर मुझे महिलाओं से एक दिन में काम करवाना तो कितना हो जाएगा, 5 गुना में 18 कर देंगे, 18 पंजो 90, तो 90 औरत एक दिन में पूरा कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि एक दिन में ये काम पूरा हो रहा है, वही काम, और वही काम यहाँ भी एक दिन में पूरा हो रहा है, तो इसका मतलब जो 18 आदमी जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम 90 औरत कर रही है। तो 18 आदमी बराबर है 90 औरत। यहाँ से मैन और वीमेन के बीच में रिलेशन निकल आएगा। तो जो आदमी की एफिशिएंसी आ गई 5 और औरत की एफिशिएंसी आ गई 1। तो अगर यहाँ से देखेंगे, अगर एफिशिएंसी निकल आई, दूसरा स्टेप क्या था हमारा, टोटल काम निकालना है। टोटल काम कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ से हमें पहले रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, दूसरे रिलेशनशिप निकालोगे सेम ही आंसर आएगा। जैसे 5 महिलाएं हैं 18 दिन में, तो देखिए 5 महिलाएं हैं और एक महिला एक दिन में कितना करती है, कितना टॉफी खाती है, 1, और 18 दिन में कितनी खाएगी, तो 90, ये भी 90 ही आएगा। यहाँ से भी हमने 90 निकाला है। ये हमारा टोटल काम आ गया। दूसरा स्टेप ये हो गया, ठीक है। पहला स्टेप हमारा ये था। तीसरा स्टेप जो हमें अब आंसर जो क्वेश्चन में पूछा गया उसका आंसर निकालना है। तो एक आदमी एक दिन में कितनी टॉफी खाता है, 5, 4 दिन में 20, इसी तरह एक औरत एक दिन में 1, 10 दिन में 10, तो टोटल टॉफी कितनी हो गई भाई, 30 हो गई। 90 टोटल टॉफियाँ हैं, एक दिन में 30 खाते हैं, तो कितने दिन में खा लेंगे, 3 दिन में। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर उसी काम को मुझे एक दिन में समाप्त करवाना है तो मैं इसे लिख सकता हूँ भाई 4 गुना में 8, और ये है लड़कियां, तो यहाँ से जी लिख देते हैं, ठीक है। यही काम 3 लड़के 9 दिन में, ठीक है। क्वेश्चन अलग है, देखिए एक बार। 4 लड़कियां हैं, वो किसी काम को 8 दिन में कर सकती हैं, ठीक है, 8 दिन में। और यही काम 3 लड़के 9 दिन में, और 7 पुरुष 2 दिन में, और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती हैं। सबसे कम कार्य दक्ष कौन है, सबसे कम काम करने वाला इनमें से कौन है। तो देखिए, अगर ये 4 लड़कियां 8 दिन में काम कर रही हैं उस काम को, तो अगर मैं ये कहूँ एक लड़की कितने दिन में करेगी, तो मैं ये कह सकता हूँ भाई 4 गुना में 8, 32 दिन में करेगी वो। एक लड़की कितने दिन में करेगी, 32 दिन में। इधर मैंने 4 से भाग कर दिया, तो इधर 4 से गुना करना पड़ेगा। इसी तरह अगर मैं एक लड़के की बात करूं, तो अगर मैं इधर 3 से भाग कर रहा हूं तो इधर 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं भाई कि एक लड़का है वो कितने दिन में करेगा, तो 9 गुना में 3, 27 दिन में। और अगर मैं बात करूं एक आदमी कितने दिन में करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 7 गुना में 2 दिन में 14 दिन में करेगा भाई, ठीक है। इधर 7 से भाग कर दिया, तो उधर 7 से गुना करना पड़ेगा। इसी तरह 5 औरत हैं, वो 4 दिन में कर रही हैं, तो एक औरत कितने दिन में करेगी, 4 गुना में 5, ये 20 दिन में, ठीक है। तो इनमें से सबसे कम कार्यदक्ष, सबसे कम काम करने वाला कौन है, इनमें से कामचोर कौन, अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात देखिए, जो लड़की है वो सबसे ज़्यादा दिन में काम कर रही है, तो सबसे कम कार्यदक्ष, सबसे कम कार्य क्षमता किसकी हुई, लड़की की हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। सबसे कम काम करने वाला, जिसकी सबसे कम कार्य क्षमता है, जिसकी लीस्ट एफिशिएंसी है, वो कौन होगी, वो लड़की होगी। सबसे ज़्यादा तो वो आदमी की होगी, मैन की होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। मतलब 18 दिन में 3 पुरुष कर सकते हैं, 18 दिन में 6 बच्चे कर सकते हैं। इसका मतलब 3 जो पुरुष हैं वो किसके बराबर हो गए, 6 बच्चों के बराबर हो गए, ठीक है। 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो वही सेम क्वेश्चन है,
इसमें भी हम 3 स्टेप करेंगे। पहले स्टेप हम कर चुके हैं जिसमें हमें मैन और वुमन का, मैन और यहाँ पे बच्चे का वो निकालना है, हमें एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, तो ये हो गया 2/1। एक आदमी एक दिन में कितनी ट्रॉफी खाता है? 2, और वो लड़का वो कितना खाता है? 1। दूसरा स्टेप क्या था हमारा? हम टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम कितना? अगर 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, 3 पुरुष हैं, एक दिन में एक पुरुष कितनी टोपी खा रहा है? इस स्टेप का यूज़ करेंगे। देखिए ध्यान रखिए, दूसरे स्टेप में पहले स्टेप का यूज़ होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 3 पुरुष हैं, एक पुरुष एक दिन में 2 टोपी खाता है, तो मतलब एक दिन में 3 पुरुष कितनी खाएंगे? 6 टोपी। और वो पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में। ठीक है, देखिए आप इसको स्टेटमेंट को पढ़िएगा, इसी में रख दीजिए 3 गुना में 18, और जो पुरुष की एफिशिएंसी निकाली है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से टोटल काम आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, 18 6 72, 18 6 108, 18 5 90, 18 6 108। टोटल काम कितना हो गया? 108। अब क्या करें? तीसरा स्टेप पे आ जाइए। अब वो कह रहा है कि 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले ये निकालिए कि 4 पुरुष और 4 बच्चे एक दिन में कितनी टोफियाँ खाएंगे। तो एक पुरुष एक दिन में खाता है 2, तो 4 खाएंगे, 4 गुना में 2। इसी तरह 4 बच्चे, तो 4 गुना में 1, तो 4 दूनी 8, 4 1 का 4। एक दिन में कितनी टोफी खाएंगे भाई? वो जो क्वेश्चन में पूछा है वो 12 खाएंगे। टोटल काम कितना हमारा? 108। एक दिन में खाते कितनी है? 12। तो कितने दिन में खा लेंगे? 9 दिन में वो उस पूरे डिब्बे को, पूरे काम को खत्म कर देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में तथा 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष, 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन काम करते हैं। यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुषों को एक दिन में करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो देखिए, हमें पहले पुरुषों से एक दिन में काम करवाएं तो कितना हो जाएगा? तो मैं लिख सकता हूँ 6 गुना में 12 आदमी, इसको एक दिन में कर देंगे। इसी तरह 8 महिलाएं अगर 18 दिन में कर रही हैं, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 8 गुना में 18, ये महिलाएं हो गई, और 18 बच्चे 10 दिन में, तो 18 गुना में 10, ये हो गए बच्चे। ठीक है, अब यहाँ से हम रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया था? पहला स्टेप आपस में हमें जो भी स्टेटमेंट दी हुई है उससे रिलेशन निकालेंगे। तो 6 गुनी 12, 6 दिया 18, 6 दिया 18। ठीक है, 6 को यहाँ से काट दीजिए, 6 3 3 2 चुका 8, 6 और 3 6 से यहाँ से काट दीजिए, तो ये हो गया। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया रिलेशन? 2 आदमी बराबर है 4 औरत बराबर है 5 बच्चे। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ से आदमी, औरत और बच्चे अगर इनकी एफिशिएंसी निकालूं, तो अगर ऐसा हमें कभी भी दिया हो और अनुपात निकालना है, और हम अनुपात में देखेंगे जब हम अनुपात में समानुपात करेंगे। तो अगर हम अनुपात इसका निकालना है तो क्या करना है? इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 20। इसका निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10। जब बच्चे का निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8। ठीक है, कुछ कॉमन है तो काट दीजिए, 2 10 20, 2 पंजे 10, 2 चौका 8। तो ये हमारा आ गया मैन, वीमन और बच्चे का, बॉय का रिलेशन। पहला स्टेप आ गया। दूसरा स्टेप क्या था हमारा? ठीक है, दूसरा स्टेप था हमारा टोटल काम निकालना। तो 6 पुरुष अगर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष हैं, एक पुरुष एक दिन में 10 टोपी खाता है। ठीक है, ये हमने निकाला है। ठीक है, और पूरा काम कितने दिन में हो रहा है? 12 दिन में हो रहा है। तो टोटल काम कितना आ गया? 720 टोपी आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। अब इसमें थोड़ा अलग स्टेटमेंट दी हुई है, कुछ काम करवा दिया और कुछ काम को वो एक दिन में पूरा करवा रहा है। अब देखिए, तो 4 पुरुष, 12 महिलाएं और 20 बच्चे वो काम पर लगे हैं, लेकिन इसमें ये भी दिया हुआ कि 2 दिन तक ही काम किया उन्होंने।
तो 4 पुरुष, अगर एक पुरुष एक दिन में 10 टॉफी खा रहा है तो 4 पुरुष कितनी खाएंगे, 4 गुना में 10। इसी तरह अगर हम बात करें 12 महिलाएं, अगर 12 महिलाओं की बात करेंगे तो 12 गुना में 5 टॉफी खाएंगे। इसी तरह 20 बच्चे तो 20 गुना में 4 कर देंगे, ठीक है, एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 चौक 40, 12 पंजे 60, 20 चौक 80, तो कितने हो गए टोटल 180 टॉफी एक दिन में खा रहे हैं। और उन्होंने कितने दिन तक काम किया है, 2 दिन तक काम किया है। तो टोटल काम कितना कर दिया उन्होंने, 360 काम कर दिया। क्वेश्चन में दिया ना 2 दिन तक काम करते हैं, टोटल काम करना था उनको 720, किया कितना 360, बचा कितना 360 बच गया, ठीक है। अब वो 360 काम है उसको एक ही दिन में करवाना है। अब एक दिन में पूरा करवाना है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। मुझे एक बात बताइए कि अगर एक पुरुष एक दिन में काम कितना करता है 10 ना, तो अगर मैं टोटल काम को एक पुरुष जितने दिन में एक दिन में जितना काम कर रहा है उससे भाग कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टोटल पुरुष आ जाएंगे, कितना आएंगे, तो 36 पुरुष की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। तो कितने, अगर उस काम को, बचे हुए काम को अगर हमें एक दिन में पूरा करवाना है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी, 36 की। टोटल काम 360 बचा हुआ था और एक आदमी एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, या ये करिए 360 टॉफियाँ खानी थी, एक आदमी एक दिन में 10 टॉफियाँ खाता है, ठीक है। तो अगर एक ही दिन में सारी टॉफियाँ खिलानी है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी, 36 की। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 लड़के या 5 पुरुष एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए पहले इसको हम देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो एक तो पहले मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका बता देता हूँ, फिर हम इसको बेसिक मेथड से भी करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हमें ये दिया हुआ है कि 6 लड़के, ठीक है, और इसमें या दिया हुआ है, या का मतलब अलग अलग, ठीक है। या तो अगर मैं बात करूं कि 6 लड़के या फिर 4 पुरुष उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 6 लड़के हैं वो 4 आदमी के बराबर हो गए। वो पूछ कितने रहा है कि मिलके, ठीक है, ध्यान रखना ये तथा आ गया, यहाँ पे याद दिया हुआ, तो कि 3 लड़के और 10 पुरुष मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो हमें गिवन है 18, ठीक है, जो हमें गिवन है 18 उसको ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, जो हमें पूछा गया कितना कि 3 पुरुष कितने, 3 लड़के कितने दिन में करेंगे और 10 पुरुष मिलकर कितने दिन। तो आपने ऐसे लिख लिया, इसके डिवाइड में लिख दीजिए डिवाइडेड बाय 6 जिसका हमें दिया हुआ है और जिसका हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, और यहाँ पे आप करोगे तो 18 डिवाइडेड बाई, ये प्लस कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो 18 1/2 प्लस 5/2, ठीक है। लघुत्तम लोगे तो कितना आ जाएगा नीचे 1 + 2 आ जाएगा, ये 1 + 5, ठीक है। तो 18/6, 2 ऊपर चला जाएगा, 6 दूनी 12, तो कितने दिन में आ जाएगा 4 दिन। क्या बताया मैंने, जितना हमें गिवन है कितने दिन में करते हैं वो अलग अलग मिलके, तो वो 18 दिन में दिया हुआ है। जितना हमें पूछा है 3 और 10, और जो हमें दिया हुआ है कि 6 लड़के, लड़के के नीचे लड़का और यहाँ पे पुरुष के नीचे पुरुष, और इन दोनों को ऐड कर देना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। अब इसको बेसिक तरीके से देखते हैं कि कैसे होगा ये। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं ये कह सकता हूँ भाई 6 लड़के बराबर हैं 4 पुरुष के, क्योंकि दोनों ही 18-18 दिन इसको पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि बॉय अपॉन मैन बराबर हो गया 4/6, इनकी एफिशिएंसी आ गई 2/3, ठीक है, इसकी 2 और इसकी 3। दूसरा काम क्या करते हैं हम, टोटल काम निकालते हैं। तो ये बताइए अगर 6 लड़के हैं
वो किसी काम को, 6 लड़के हैं वो किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं। एक लड़का एक दिन में काम करता है तो 18 दिन में करेगा कितना, तो 6 दूनी 12 96 12 9 21 216 हो गया भाई। ठीक है, तो 216 टोटल काम हो गया। अब वो पूछ रहा है 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर। अब 3 लड़के, तीसरा स्टेप में आ जाइए। 3 लड़के भाई, एक लड़का एक दिन में कितना करता है 2, और अगर पुरुष की बात करें तो एक दिन में कितना करता है 3, और 10 पुरुष कितने करेंगे 10 गुना में 3, तो 3 दूनी 6, 10 3 30। ठीक है, टोटल कितना काम करेंगे एक दिन में वो 36। काम करवाना कितना है 216, एक दिन में कितना करते हैं 36, तो कितना आंसर आ जाएगा 6। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 आदमी तथा 6 औरतें। अब इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो बीच में आ गया तथा। ठीक है, इसका मतलब वो मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 औरतें इस काम को मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगी? तो यहाँ से देखिए 4 आदमी, ठीक है, प्लस में 6 औरतें किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ 3 आदमी और 7 औरत इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमें सेम अप्रोच, देखिए यहाँ पे 8 दिन में है, ठीक है, हमें इसको अगर एक दिन में करवाना है तो इधर 8 से डिवाइड करेंगे, तो इधर क्या कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह इधर 10 से अगर भाग करेंगे, क्योंकि हमें एक दिन में करवाना है, तो इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये काम भी अब एक दिन में हो गया पूरा काम, और वही काम यहाँ भी एक दिन में पूरा हो रहा है। उसके लिए इतने आदमियों की जरूरत, औरतों की जरूरत होती है, और इधर इस काम को एक दिन में पूरा करवाने के लिए उसी काम को इतने आदमी जरूरत की। अगर एक दिन में वही काम हो रहा है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे भाई, सेम काम है। ठीक है, चलिए बराबर रख देते हैं। तो 8 चौक 32 मेल प्लस 8 चिक 48 औरत बराबर हो गए 10 तिया 30 मेल। आप यहाँ से काट भी सकते थे, थोड़ा छोटा करना है, 2 चौक 8 2 पंजे 10। ठीक है, चलिए अभी दूसरे ऐसे करते हैं, 10 7 70 भी। ठीक है, तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा 2 आदमी बराबर हो गए किसके, इधर ले आएंगे तो ये हो गया 22 औरत के। ठीक है भाई, तो एक आदमी किसके बराबर हो गया भाई, या मैं ये कहूँ मैन अपॉन वीमन, तो 22 बटा में 2 11 बटा में 1। ठीक है, तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 11 आ गई, एक औरत की कितनी आ गई 1 आ गई। तो अब क्या करना है, 20 औरतों को वो काम करवाना है, तो पहले टोटल काम निकालना है। सेकंड स्टेप क्या है, टोटल काम। तो 4 आदमी, अगर एक आदमी एक दिन में 11 काम करता है तो 4 दिन में 11 गुना में 4, इसी तरह 6 औरत तो 6 गुना में 1, और टोटल काम कितने दिन में कर रहे हो 8 दिन में, तो 8 से गुना कर देंगे, तो 11 चौक 44 6 6 50 50 गुना में 8 करेंगे तो 400 टोटल काम हो गया। क्लियर है, 400 टोटल काम हो गया। ठीक है, 400 टोफियाँ खानी है, और किन को खानी है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है अगर 20 औरतें उन टोफियों को कितने दिन में खाएंगी। एक औरत एक दिन में कितनी टोफी खाती है 1, 20 औरत एक दिन में कितनी टोफी खाएगी 20 खाएगी। टोटल टोफियाँ 400, एक दिन में 20, तो कितने दिन में खा जाएंगे 20 दिन में खा जाएंगे। क्लियर है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा अगर थोड़ा समझ नहीं आया वीडियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के, 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 26 आदमी और 48 लड़के किसी काम को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं, उसी काम को। तो पूछ रहा हो 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, एक तो तरीका अपना बेसिक वही है जैसा हम करते आ रहे हैं, और वैसे थोड़ा मुश्किल है ये अप्रोक्स कर पाना जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर देखिए अगर आप कर सकते हैं या देख पाते हैं तो एग्जाम में ये भी एक ट्रिक होती है। देखिए 6 गुना में 8, और यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो 6 का 2.5 गुना बनता है 15, 8 का 2.5 गुना बनता है 20।
ठीक है, तो अगर मैं इधर 2.5 गुना से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, 2.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2.5 से, तो इधर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा भाई। ठीक है, अगर इधर मैंने 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 2.5 से डिवाइड, और यहाँ पे आपका सीधा आंसर आ जाएगा 4। क्लियर है भाई? ठीक है, देखो अगर 6 को 2.5 से गुना करोगे 15 आ जाएगा, इसी तरह 8 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आ जाएगा। ठीक है, और अगर इधर हमने 2.5 से मल्टीप्लाई किया है तो मैंने बताया था अगर एक साइड मल्टीप्लाई करोगे दूसरी साइड क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर डायरेक्ट है। ठीक है, और अगर हम बेसिक से करें पूरा क्वेश्चन इसको सोल्व करें तो कैसे करेंगे, तो 6 आदमी तथा 8 लड़के, 6 आदमी और 8 लड़के, और अगर मैं बात करूं इनको एक दिन में काम करवाना है तो 10 से गुना कर देंगे, ये किसके बराबर होगा, 26 आदमी और 48 लड़के, और कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में। तो पहले तो 2 से इसको काट दीजिए, 2 से 10, तो 30 आदमी बराबर हो गया प्लस 40 लड़के, 26 आदमी के और 48 लड़कों के। ठीक है, इधर लेके आएंगे तो 4 आदमी किसके बराबर हो गए, ये हो गए भाई 8 लड़कों के। तो एक आदमी मैन अपॉन बॉय, ये हो गया 8/4, 2/1। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी का रिलेशन आ गया इनका। तो अगर 6 आदमी और 8 लड़कों की बात करें तो दूसरा स्टेप पे ये टोटल काम निकालना है। तो एक आदमी कितना करता है, 2 यूनिट, 8 लड़के, एक लड़का कितना करता है, 1, और कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 10 दिन में। तो 6 दूनी 12, 8 का 8, 12 और 8 20, 20 गुना में 10, 200 यूनिट काम हो गया भाई टोटल। ठीक है, पूछ कितने गिरा है, 15 आदमी तथा 20 लड़के, 15 आदमी और 20 लड़के, तो एक दिन में कितनी टॉफी खाएंगे, तो 15 को यहाँ पे एफिशिएंसी रख दीजिए। ठीक है, तो 15 दूनी 30 और 20 का 20, कितना हो गया, 50 एक दिन में खाएंगे। टोटल टॉफियाँ खानी है 200, एक दिन में खाते हैं 50, तो कितने दिन में कर रहे हैं उस काम को, 4 दिन। ये भी बेसिक तरीके से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। 8 पुरुष हैं भाई, वो 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, और 8 महिलाएं हैं, वो उस काम को 32 दिन में पूरा कर सकती हैं, ये भी ठीक है। तो इस काम को 5 पुरुष 8 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। तो 8 गुना में 20 मैन बराबर है 8 गुना में 32 वीमेन। ठीक है, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 8 32। ठीक है, तो मैन अपॉन वीमेन यहाँ से आ जाएगा 8/5। इसकी कार्यक्षमता ये आ गई, इसकी कार्यक्षमता ये आ गई। इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं, तो पहला स्टेप तो ये आ गया। दूसरा स्टेप हमें टोटल काम पता करना है। ठीक है, तो टोटल काम कितना है, 8 गुना में एक पुरुष कितना करता है भाई, 8, और टोटल कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। ठीक है, देखिए कि मैं ये स्टेटमेंट से निकाल रहा हूँ कि 8 पुरुष इस काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से करेंगे टोटल कितना हो गया, 1280। अब वो पूछ रहा है 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 5 पुरुष, अब तीसरा स्टेप आ जाइए, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो 5 पुरुष की बात करें तो एक पुरुष कितनी एफिशिएंसी कितनी है, 8, तो 5 गुना में 8, और इसी तरह 8 महिलाएं, एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो 40 प्लस में 40, एक दिन में कितनी टोफियाँ खाते हैं, 80। टोटल टोफियाँ कितनी खानी है, 1280। तो कितने दिन में खा जाएंगे, तो 1280 को हम 80 से भाग कर देंगे, 0, 8 का 8, 8 6 48, 16 दिन में उस काम को वो खत्म कर देंगे। कौन, 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 54 महिलाएं इस काम को 12 दिन में तथा 16 बच्चे इस काम को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुष 9 महिलाएं तथा 6 बच्चे इसे कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। ठीक है, तो 18 18 54 18, चलिए 18 पुरुष 24 दिन में। चलिए मैंने ऐसे लिख लूँ, इसको एक दिन में अगर पूरा करवाना है तो 54 महिलाओं को अगर एक दिन में करवाना है तो 54 गुना में 12 महिलाएं लगेंगी,
इसी तरह अगर 16 बच्चों से करवाना है एक दिन में तो 16 गुना में 54 बच्चे हो जाएंगे। 18 18 तिया 54, 18 तिया 54, ठीक है। और अगर यहाँ से बात करें तो 3 3 3 8 24, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक है। तो रिलेशन क्या है निकल के हमारे पास, 2 मैन बराबर हो गया 3 औरत के बराबर हो गए 4 बच्चे। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं मैन का, वीमेन का और लड़कों का, बच्चों का, ठीक है, तो क्या रिलेशन आएगा। तो यहाँ से हम क्या कहा था, मैन का निकालना हो तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको छुपा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे 4 तिया 12, ये निकालना है, इसका एफिशिएंसी निकालनी है तो इसको छोड़ दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, इसका निकालना है तो इसको रहने दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6। तो यहाँ से अगर मैं कह सकता हूँ 2 6 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6, ये एफिशिएंसी आ गई भाई, ठीक है। तो 3, ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, हमें टोटल काम पता करना है, ठीक है। आप यहाँ पे भी रख सकते हो, ठीक है, या फिर यहाँ से भी कर लो, एक ही बात है। तो यहाँ से अगर हम बात करें एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 6, 18 पुरुष काम करें तो 18 गुना में 6 गुना में 24, ये टोटल काम आ गया। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि 3 पुरुष 9 महिलाएं, अच्छा 3 पुरुष अगर बात करें तो 3 गुना में 6, उसकी एफिशिएंसी से गुना कर दिया। 9 महिलाओं की अगर बात करें तो 9 गुना में 4, और अगर मैं 6 बच्चों की बात करूं तो 6 गुना में 3, जिसकी जितनी एफिशिएंसी है जो क्वेश्चन में पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 18 9 चौक 36 और 6 दिया 18, 18 18 36, 36 72। तो एक दिन में वो कितना काम करते हैं, कितनी टोफियाँ खाते हैं 72। खानी कितनी है, तो खानी है 18 गुना में 6 गुना में 24, ठीक है। टोटल हमने ये काम निकाला हुआ भाई, ठीक है। एक दिन में कितनी खाते हैं 72, तो 18 18 चौक 72, 4 6 24, तो कितने दिन में खा लेंगे, 36 दिन में उस काम को पूरा खत्म कर देंगे। 36 दिन में उस काम को पूरा खत्म कर देंगे। समझ आया भाई, सेम क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज इतना ही करेंगे, थैंक यू।